वेलकम ऑल। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि डिजिटल फॉरेंसिक का डेफिनेशन क्या है और उसके गोल्स क्या है। ठीक है, अभी ये पर्टिकुलर वीडियो में हम सेकंड टॉपिक पे जाएंगे कि डिजिटल फॉरेंसिक के कैटेगरीज कौन से हैं। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क्स के लिए दो तरह पूछा जा सकता है। फर्स्ट, व्हाट इज़ डिजिटल फॉरेंसिक एंड इट्स टाइप, ये हो गया एक। देन सेकंड, व्हाट इज़ डिजिटल फॉरेंसिक एंड इट्स कैटेगरी। ओके, सो इस दो टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको डिजिटल फॉरेंसिक का डेफिनेशन लिखना है और उसके बाद उसके कैटेगरीज या फिर जो टाइप्स है वो लिख के हर एक का एक्सप्लेनेशन आपको देना है, तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो देयर आर टोटल 4 कैटेगरीज ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स। फर्स्ट इज़ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, सेकंड इज़ मोबाइल फॉरेंसिक्स, थर्ड इज़ नेटवर्क फॉरेंसिक्स एंड फोर्थ वन इज़ द डेटाबेस फॉरेंसिक्स। जैसे मैंने बोला था कि अर्लियर कंप्यूटर फॉरेंसिक्स ही था, डिजिटल फॉरेंसिक्स ये टर्म उसके बाद में आया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में जानना है तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर फॉरेंसिक्स मतलब कंप्यूटर रिलेटेड जो डिवाइसेस है उसके ऊपर जो फॉरेंसिक किया जाता है वो कंप्यूटर फॉरेंसिक होता है। सो अर्लियर digital devices are related to the computer only. There is a no other devices which is not related to computer, but nowadays many devices are there which is not related to computer. So these devices are related with the mobile, these devices related with the network, these devices related with the database. Means these evidences can be related with the mobile network and database. It is not related to directly related to the computer. So that's why the computer forensics term change into a digital forensics. That all things I explained in first, like in previous video only. Okay, so these are the 4 categories: computer forensics, mobile forensics, network forensics and database forensics. So now what is computer forensics? Computer forensics nothing but the computer forensics is deal with the computer embedded system and static memory like USB drive. Means जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, जितने भी डिवाइसेस या फिर जितने भी सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर रिलेटेड है, वो सारे कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में आ जाएंगे। सो एक्सटेंसिव रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लॉग्स ओरिजिनल। अभी कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, मतलब अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई तो क्राइम हुआ है और उस क्राइम सीन से एक लैपटॉप या फिर कोई तो कंप्यूटर डिवाइस मिला है। ओके, सो फ्रॉम दैट कंप्यूटर डिवाइसेस यू वांट टू फाइंड आउट दी रिलेटेड एविडेंस रिलेटेड टू दैट क्राइम। उस पर्टिकुलर क्राइम में यूज़ होने वाला एविडेंस उस पर्टिकुलर कंप्यूटर से कुछ मिलता है कि नहीं, वो देखने के लिए आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को ओपन करोगे, उसका लॉग फाइल चेक करोगे। लॉग फाइल मतलब क्या, उस कंप्यूटर में कौन से एविडेंसेस या फिर कौन से एक्शंस हुए हैं उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में। सो वो उसके लॉग फाइल में लॉक हो रहता है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन उसका लॉक फाइल में रहता है। सो लॉक फाइल वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द इन्वेस्टिगेशन। सो लाइक दिस वी कैन find out the action happen on that particular computer or particular laptop with the checking the log file. Okay, so like this the computer forensics is run. So आपको समझ में आ रहेगा ये कंप्यूटर फॉरेंसिक क्या रहता है, कि कंप्यूटर फॉरेंसिक्स मतलब उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को कौन सा यूएसबी कनेक्ट हुआ रहेगा, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में कौन सा एक्शन लास्ट टाइम हुआ रहेगा। अगर किसी ने ब्राउज़र ओपन किया उस पर्टिकुलर कंप्यूटर में तो उसका हिस्ट्री हमें पता चल सकता है। सो उस तरह से उस पर्टिकुलर कंप्यूटर का पूरा जो डेटा रहता है वो हमें पता चल सकता है। सो एंड वो सब इंफॉर्मेशन डेटा जमा करना उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के बारे में, हिस्ट्री वॉटेवर जो कुछ भी है वो सब इंफॉर्मेशन गेन करना इज़ नथिंग बट द कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। ओके, तो उसमें कौन से टूल्स होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सब आगे नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको पता चलेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखो कि कंप्यूटर फॉरेंसिक्स इज़ नथिंग बट दी वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द डिजिटल फॉरेंसिक्स। और उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन से इवेंट्स या फिर कौन से मेथड्स आते हैं वो यहाँ पे बताए जाएंगे। देन second is mobile forensics. Okay, now mobile forensics is very much important nowadays, because nowadays the more than computer or more than laptop the crimes are happen through the mobile only. Okay, so
it's very important. Only I written over here nowadays, the very important, it is used to recover the data from the mobile phones. मोबाइल फोरेंसिक्स में क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। मोबाइल फोरेंसिक्स में क्या होता है, जैसे कंप्यूटर फोरेंसिक्स में कंप्यूटर से डेटा रिकवर किया जाता है, वैसे ही मोबाइल फोरेंसिक्स में यूज टू रिकवर द डेटा फ्रॉम दी मोबाइल फ़ोन्स। अभी ये डेटा रिकवर करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, ओके। सो वो टूल्स कौन से हैं, वो हमें अपने थर्ड मॉड्यूल में पता चलेगा, जो मोबाइल फोरेंसिक्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। देन लोकेशन इन्फॉर्मेशन थ्रू द जीपीएस, ऑब्वियसली नाउ जो नए मोबाइल आते हैं एंड्रॉयड वाले या फिर स्मार्टफोन्स आते हैं, उसमें जीपीएस कनेक्ट रहता है, आपका लास्ट लोकेशन क्या है, आप उस पर्टिकुलर डे में या फिर पर्टिकुलर मंथ में या फिर पर्टिकुलर ईयर में कौन से जगह पे सबसे ज़्यादा बार गए हो, कौन से जगह से गए हो, कौन से रूट से गए हो, वो सारा इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर जीपीएस में स्टोर रहता है, ठीक है। अगर आप आपके मोबाइल में मैप वाला जो सेशन रहता है गूगल मैप का, उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपका वो पूरा हिस्ट्री बता देगा कि आप कहाँ से कहाँ तक गए हो, कहाँ रुके हो, कितने बजे वहाँ गए हो। सो ऑल दिस लोकेशन ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम दी जीपीएस, ओके। देन मोबाइल इंक्लूड कैमराज एंड यूएसबी, ऑब्वियसली कैमराज है तो उसमें हम लोग फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। सो वो फ़ोटोज़ यूज़फुल है कि नहीं, वो पर्टिकुलर क्राइम सॉल्व करने के लिए नहीं है, क्या है, वो सारा हम लोग रिकवर कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं डिजिटल फॉरेंसिक के लिए। देन सिम कॉन्टैक्ट, ऑब्वियसली मोबाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोर देन कंप्यूटर मेनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द मोबाइल। सिम कॉन्टैक्ट मतलब उस पर्टिकुलर मोबाइल में आपके कौन से कॉन्टैक्ट्स है, कौन से फ्रेंड्स है, कौन से नंबर के साथ आपने लास्ट कॉल किया है, किसके साथ क्या बात किया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल से ही मिल जाता है। देन मेनी ऐप्स आर देयर, कौन से बैंकिंग ऐप्स है, कौन से सोशल मीडिया वाले ऐप्स है, देन मेल्स एंड मेनी मोर। मीन्स मोबाइल इज़ नथिंग बट द कुंडली, आपका पूरा कुंडली ही पता चल जाता है उस पर्टिकुलर डिवाइस से। सो मोबाइल फोरेंसिक्स इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल कैटेगरी, ओके। सो समझा, कंप्यूटर फोरेंसिक्स इज वन कैटेगरी, सेकंड वन इज द मोबाइल फोरेंसिक्स कैटेगरी, एंड नाउ द remaining are the network forensics and the database forensics. Now network forensics. So network forensics is what? It is the sub branch of digital forensics. It is related to monitoring, capture, storing and analysis of network activities to discover the source of the security attack. अभी आप मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एक इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन और एक एग्जांपल, सपोज एक राउटर है, ठीक है। सो फ्रॉम दैट राउटर व्हाट यू इन्फॉर्मेशन यू विल गेट कि एक आईपी एड्रेस से कुछ तो मैसेज आया है, तो वो आईपी एड्रेस का लोकेशन क्या है, उसका ट्रेस रूट क्या है, उसका मेन रूट क्या है, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका पाथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो सेम थिंग, वो पाथ हम लोग फाइंड आउट करने के बाद क्या होता है कि हमें उस पर्टिकुलर मैसेज कहाँ से आया है उसका लोकेशन पता चल जाता है, ओके। एंड दैट विल बी हेल्पफुल, अगर वो क्राइम वाला मैसेज रहेगा तो वी कैन हेल्प that message to that, trace out that particular location, okay। So that's why the network forensics is very important. So it is related to monitoring, capture, storing and analysis of network activities to discover source of, जैसे मैंने बोला अभी, to discover the source of security attack, intrusion uh, or other problems, okay। Then example, crashing, virus or malware attack, okay, that's whatever the attack happen on the network, that is come under in network forensics, obviously DOS attack and all that, all kind of attack which is related to network, that is come into the network forensics. Now the categories are divided, earlier only computer forensics is there, but now the network forensics is there. It is related to the computer only, but also it can be categorized into the network because the network forensics is discovered. Then database forensics. Database forensics, it is a related to study and investigation of databases and their relatives metadata. Metadata means data of data, okay. For the analysis of data and metadata contain the database like MS SQL, Oracle, Toad and others. These are nothing but the what you can say IDE for use for the database. MS SQL is a very famous that you all use. Then Oracle,
Then Toad is also one of the best ID or you use for the database purpose. Okay, then it is useful in the tracking financial crime activity in addition to establishing the timeline event, just like a banking fraud. बैंकिंग में कुछ तो फ्रॉड होते हैं, सो दीज आर दी फ्रॉड रिलेटेड टू डेटाबेस ओनली. ओके, सो डेटाबेस में कुछ एंट्री मिसिंग रहेगा. जैसे मैंने एग्जांपल बोला था कि एटीएम में अगर आप जाते हो, एक्चुअली फ्रॉड नहीं है बट दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, कि एटीएम में जाते हो, कार्ड स्वैप करते हो और आपका पैसा आता नहीं हो पर्टिकुलर मशीन से, सिर्फ एंट्री आ जाता है कि आपका पैसा डिडक्ट हो गया. लेकिन बाद में क्या होता है, एक हफ्ते के बाद वो पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है. सो दैट इज़ नथिंग बट दी डेटाबेस फॉरेंसिक. अगर वो डेटा उनके पास नहीं रहेगा, अगर वो डेटा का इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं रहेगा, देन ये कैनॉट रिवर्ट नहीं कर सकते ना. अगर वो पैसा, अगर वो ट्रांजैक्शन फेल है, वो इन्फॉर्मेशन उनके अगर डेटाबेस में सेव नहीं रहेगा, तो वो पैसा आपको रिवर्ट नहीं करेंगे. सो दैट्स वाई डेटाबेस फॉरेंसिक्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट to avoid such kind of things. Okay, so that's why the database forensics is another category of the digital forensics. Okay, I hope you understand the categories of digital forensics. There are total 4 categories of digital forensics. First is computer forensics, second is mobile forensics, network forensics and database forensics. आपको एग्जाम में फर्स्ट डेटाबेस डिजिटल फोरेंसिक का डेफिनेशन लिखना है और उसके बाद ये कैटेगरीज आपको डिफाइन करना है. अगर हर एक कैटेगरीज में एग्जाम्पल दे सकते हो तो वेल एंड गुड, आपको 5 out of 5 मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी एग्जाम. I hope you understand the data categories of digital forensics. Thank you.